राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, जिनमें से 8 पटरानियां यानी कि मुख्य रानियां थी। दोस्तों, श्री कृष्ण की पत्नियों संग उनकी बहुत सारे कथा और लीलाओं के बारे में हम सभी ने सुना है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उनके पत्नियों के एक भयंकर श्राप के बारे में चर्चा करेंगे, जिनका वर्णन हमें शास्त्रों में मिलता है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा विवादी मुद्दा भी बना हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शास्त्रों में हुई मिलावट का परिणाम है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या है वो कथा। आखिर क्यों श्री कृष्ण ने अपने पत्नियों को श्राप दिया था। वीडियो को शुरू करने से पहले आपके अपने चैनल एक ग्वालन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। भविष्य पुराण, नारदा पुराण, स्कंद पुराण और बराह पुराण में इस श्राप का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, जिसके हिसाब से एक बार की बात है, जब नारद जी द्वारिका में आए थे, उस वक्त जामवंती और श्री कृष्ण के पुत्र सांब वहाँ पर थे। सांब ने नारद को देखकर भी उनका स्वागत अच्छे तरीके से नहीं किया और नारद मुनि ने इसको अपना अपमान समझ लिया। इसके बाद नारद जी जाते हैं और श्री कृष्ण के सभी पत्नियों को और सांब को भी मदिरा का सेवन करवा देते हैं। मदिरा के सेवन करने के बाद श्री कृष्ण की पत्नियां अपना नियंत्रण खो देती है। दोस्तों, श्री कृष्ण की जो सबसे छोटी पत्नी होती है, वो सांब की पत्नी लक्ष्मणा का रूप धारण कर लेती है और सांब के निकट चली जाती है। ये देखकर श्री कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं और वो सांब को कोढ़ी होने का श्राप दे देते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण अपने सभी पत्नियों को भी ये श्राप देते हैं। मेरे पृथ्वी त्यागने के बाद आप सबका अपहरण अवीर वर्ग के लुटेरों के द्वारा हो जाएगा। दोस्तों, इस श्राप के बहुत समय बाद कहा जाता है, जब द्वारिका का अंत होने वाला था और श्री कृष्ण बलराम भी पृथ्वी छोड़ चुके थे, उस वक्त अर्जुन आते हैं, जो बचे हुए द्वारका वासी थे, उनको हस्तिनापुर ले जाने के लिए। और जब अर्जुन सभी श्री कृष्ण पत्नी, बलराम पत्नी आदि को लेकर जा रहे थे, उस वक्त मार्ग में अवीर वर्ग के लुटेरों ने देखा कि मात्र एक व्यक्ति इन सबको ले जा रहा है और वो हमला कर देते हैं और बहुत सारे लोगों का अपहरण कर लेते हैं। कहा जाता है कि अर्जुन की सारी शक्तियाँ उस वक्त चली गई थी, क्योंकि धर्म स्थापना का जो कार्य था वो समाप्त हो गया था। इसीलिए वो पहले जैसे शक्तिशाली नहीं रह गए थे। वे मात्र श्री कृष्ण के अष्टभार्या और बलराम दाऊ के पत्नियों को ही बचा पाए और बाकियों का अपहरण अवीर वर्ग के लुटेरे कर लेते हैं। इसके बाद जब अर्जुन सबको लेकर हस्तिनापुर जाते हैं और सबको श्री कृष्ण और बलराम की अपने स्वदेश धाम लौटने की खबर सुनाते हैं, उस वक्त देवी रुक्मणी और देवी जामवंती सती हो जाती है और सत्यभामा संग सभी पत्नियां वन को चली जाती है और अपना संपूर्ण जीवन प्रभु की भक्ति में बिताती है। दोस्तों, ये कथा है श्री कृष्ण के पत्नियों के श्री कृष्ण के द्वारा मिले गए श्राप का। लेकिन दोस्तों, इस बात पर बहुत ही ज्यादा विवाद होता ही रहता है। कहा जाता है शास्त्रों में की गई छेड़छाड़ और मिलावट का ही परिणाम है, वास्तव में ऐसा कुछ कभी घटा ही नहीं था। दोस्तों, और ध्यान देने वाली बात तो ये है, श्री कृष्ण इस जगत में सबसे ज्यादा सुंदर थे। कहा जाता है कि जो एक बार भी उनके दर्शन कर ले, वो संपूर्ण तन मन से उनका हो जाता है। वो इतने ज्यादा आकर्षक और दिव्य थे और श्री कृष्ण की सभी पत्नियां वो सभी माता लक्ष्मी का ही विस्तार थी और वो श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी। दोस्तों, कहा जाता है जो भी व्यक्ति एक बार श्री कृष्ण का दर्शन भी कर ले, उसके सारे अवगुण मिट जाते हैं। तो भला श्री कृष्ण की पत्नी होने के बाद भी वो मदिरा का सेवन आखिर कैसे कर सकती है और किसी पर पुरुष का स्पर्श भी नहीं कर सकती। दूसरी बात तो ये है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुधारी थे। ये बात तो सत्य है कि उनको दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति हुई थी, लेकिन बाल्य अवस्था से ही वो सर्वश्रेष्ठ धनुधारी थे, जो बिना दिव्य अस्त्र के भी महाप्रतापी थे। तो भला वो कैसे हार सकते हैं अबीर वर्ग के लुटेरों से। ये बात बिल्कुल भी मानने योग्य नहीं
नहीं है कि श्री कृष्ण की पत्नियों ने इस प्रकार का कार्य किया और श्री कृष्ण ने बदले में श्राप दे दिया। हमारा चैनल इस मत का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। दोस्तों, आपका क्या मत है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।